नमस्कार। राधे राधे। सिंपल और साधारण तौर से समझें, सूर्य ग्रह क्या है। सूर्य हमारी रिस्पेक्ट है। सूर्य पक्का घर यानी उसका मेन घर होता है पंचम भाव। तो सूर्य जहाँ जिस भी भाव में हो वहाँ से पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस लिए? इज्जत के लिए। यानी सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो सूर्य से पंचम भाव यानी 11वां भाव होगा, एकादश भाव। तो एकादश भाव यानी सोसाइटी, समाज और बड़ा भाई, मित्र, इनमें अगर इस व्यक्ति की इज्जत है तो सप्तम भाव का सूर्य अच्छा है। समझ में आया? तो कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में मैं पंडित आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सूर्य के लिए अच्छा घर कौन सा होता है यानी अच्छा भाव कौन सा है? तो पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव सूर्य के लिए अच्छे घरों में गुड हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए सबसे खराब भाव या हाउस गिना जाता है छठा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। जबकि 10म भाव में क्या होते हैं? दिशा बल इनको मिलता है। लेकिन सूर्य को यहाँ पर अच्छा लगता नहीं क्योंकि यह शनि का घर है। शनि के घर यानी कार्य का घर है, कर्म का है, सम्मान प्राप्त होता है, दिशा बल है सूर्य को। लेकिन यहाँ पर फिर भी वह अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता। सूर्य के लिए शत्रु है राहु, केतु, शनि और शुक्र भी सूर्य के लिए अच्छे नहीं है। जबकि राजा बिना धन के कुछ भी नहीं है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि शुक्र के साथ सूर्य का होना अच्छा फल नहीं देता। कारण कि राजा भोग में, अगर विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करेगा तो वह समाज की और अपनी प्रजा की किस प्रकार से रक्षा कर सकता है या उसे आगे ले जा सकता है। इस कारण शुक्र के साथ सूर्य का होना अच्छा फल नहीं देता। सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। सूर्य के लिए बुध सम है, ना अच्छा है न बुरा है। बुध एक नपुंसक ग्रह है, बच्चा है। जिसकी थाली में जिसके साथ जाएगा उसी का हो जाएगा। अगर उसे बदमाश लोग मिल जाए यानी पियक्कड़ लोग मिल जाए तो वह पीने भी लगेगा, मौज मस्ती करेगा। उसको साधु महात्मा मिल जाए तो साधु जैसा व्यवहार करने लगेगा। इसलिए सूर्य के साथ ही रहता, राजा उसे खींच लेता है, अपने पास ही रखता है, आगे जाने नहीं देता। उच्च होता है सूर्य मेष राशि में यानी प्रथम भाव में। नीच कहाँ होता है? तुला राशि में। और इनका समय होता है 8 से 10 बजे के बीच में सुबह और दिन इनका रविवार है। और दो ग्रह अगर इकट्ठा हो जाए तो वह सूर्य जैसा ही फल देते हैं, वह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र इकट्ठा हैं तो सूर्य जैसा ही फल मिलता है। इनके देवता होते हैं भगवान विष्णु और इनका पेशा है क्षत्रिय या राजपूत।
व्यवसाय, विशेषता बहादुरी, शरीर का पालन करता, गुण इनका आग, गुस्सा, बुद्धि, विद्या, सब कुछ इनके पास होता है। रंग इनका पीला, तांबे जैसा, नारंगी, केसरिया, भूरा। शक्ति गर्मी का खजाना है ये। धातु माणिक्य, तांबा, शिलाजीत। संपूर्ण अंग, शरीर में संपूर्ण अंग सूर्य से ही देखा जाता है। अगर किसी की का स्वास्थ्य खराब हो तो सूर्य को कुंडली में देखा जाता है कि सूर्य को देखो, सूर्य किन किन ग्रहों से इफेक्टेड है, नाड़ी शास्त्र में, बीएनएन में। और चेहरे में इनका दायां हिस्सा अंग में और दाईं आंख, हड्डियां सब सूर्य से देखी जाती हैं। कार्य सरकारी हिसाब किताब इनका कार्य है। पोशाक जो सेहरा पहनते हैं या कलगी लगाते हैं वह सब पोशाक सूर्य का है। पशु बंदर, बंदरिया, पहाड़ी गाय, काली गाय। वृक्षों में तेज फल, लौंग, जायफल, इलायची का पौधा, जड़ी बूटी, दूध वाले जितने भी पेड़ हैं सब सूर्य के हैं। अनाज बाजरा, गुड़ और गेहूँ। बीमारी या बुखार आता है, नेत्र में विकार आएंगे और सिर दर्द। निवास इनका संपूर्ण शरीर। तो हमने सूर्य की विशेषता को समझा। अब हम सूर्य के प्रत्येक भाव में होने पर क्या विशेष फल है, देखिए सारी चीज़ों की वर्णन नहीं बल्कि विशेष क्या खराब होने वाला है और कैसे आप ऐसे अच्छा करोगे। ये 2 पॉइंट, क्या खराब होने वाला है, क्या अच्छा करोगे, इसी 2 पॉइंट को हम शेयर करेंगे और इसे समझेंगे। तो सूर्य प्रथम भाव में है, अब क्या खराब होगा। सूर्य प्रथम भाव में है तो एक ही चीज़ कही गई है यहाँ पर कि अगर यह अपने स्वभाव को बृहस्पति के अनुसार नहीं ढालेगा तो यह व्यक्ति अपने जीवन में न तो तरक्की करेगा और न ही अपनी आद औलाद को बढ़ा पाएगा। तो बृहस्पति का साथ इस व्यक्ति को यहाँ पर प्रथम भाव के सूर्य के लिए चाहिए। देखिए यहाँ पर इसको कट्टरपंथी नहीं होना, यानी सूर्य लग्न में आया तो वह राजा बन गया है। अब सूर्य इस व्यक्ति के लिए राजा है। अगर इसके स्वभाव में ईगोनेस यानी घमंड आया कि मैं ही जो कर रहा हूँ वही हो रहा है, तो अब क्या हो गया, यह अपने सूर्य को खराब कर लिया, यानी अपनी आत्मा और अपने स्वभाव को खराब करके रख लिया है। अब स्वभाव में बृहस्पति के गुण आने चाहिए, सबका भला हो, इसके अनुसार ऐसा इसके मन में आए। देखिए नरमी नहीं होनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए, यानी जो आपके आदेश हो उसमें गर्मी हो लेकिन मन में शांति अवश्य रहे, मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो कि यह मेरा है यह आपका है, तभी आप राजा बनने के अधिकारी हो। यानी सब लोगों पर बराबर नज़र हो। यहाँ धर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ईमान से मतलब है। आपके अंदर सबके प्रति एक ईमान होना चाहिए, तब जाकर के प्रथम भाव का सूर्य आपके लिए अच्छा फल देगा। यानी पंचम भाव पुत्रों का, क्योंकि पंचम से ही तो आया है लग्न में, तो पंचम भाव पुत्र भी बढ़ेंगे, बुद्धि का भी विकास होगा। लेकिन अगर इसने मंगल का साथ ले लिया, केवल गर्मी ही गर्मी पैदा कर ली, तब क्या करेगा, यह अपने ही पुत्रों का नाश करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि शनि के कार्यों से यानी खराब कार्यों से आप बचें, शनि की वस्तुओं को जल प्रवाहित करें, दिन में संभोग न करें और मंगल की वस्तुओं को दान करें, बृहस्पति को अपने साथ कायम करें। सूर्य पहले भाव का आपको उत्तम फल देगा। इसी प्रकार अब अगर सूर्य आपका
दूसरे भाव में है, तब क्या कर रहे हैं कि भाई यह शुक्र का घर है, 2 नंबर शुक्र का होता है, बृहस्पति यहाँ के कारक हैं। अब यहाँ पर भी बृहस्पति का साथ सूर्य को चाहिए। अगर सूर्य बृहस्पति के साथ यानी धार्मिक रूप से सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, यानी सभी कौन कुटुंब में आया है, तो कुटुंब के किसी भी व्यक्ति के साथ गलत कार्य ना हो, यह ध्यान देना है। सबको साथ लेकर चलना है। शुक्र को जलाना नहीं है, यानी शुक्र फैमिली है, शुक्र को जलाना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में आप घी की ज्योति न जलाएं। जर जोरू जमीन के लिए झगड़े ना करें, क्योंकि आप राजा हो, राजा बन करके आए हो, आपको देना काम है। सूर्य देता है, दाता है। सूर्य अगर लेने लगा तब तो फिर बेकार हो जाएगा। आपको कुटुंब के लिए अब सारी व्यवस्थाएं करनी है, आपको करना है। सूर्य है, लग्न में आया था तो सबके लिए आपको करना था, यहां पर कुटुंब के लिए आपको करना है। तो आपके मन में बृहस्पति का साथ आपको फिर यहां पर भी चाहिए, सेकंड हाउस में, यानी आपके गले में पीला धागा, पीली यानी कलर, यानी सोने की चैन अवश्य रहनी चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि हमारा बृहस्पति का साथ है, हम गलत नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर तृतीय भाव में देखिए, साधारण शब्दों में मैं ग्रहों का चयन कर रहा हूं और उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सूर्य जहां पर आता है, डिसीजन आपको लेना है, आपको करना है, लेकिन रिस्पेक्ट जिस भाव में गया उन लोगों की करनी है। तृतीय भाव में आया तो छोटे भाई बहनों की रिस्पेक्ट आपको करनी है। वहां से रिस्पेक्ट की आशा मत करो कि वो रिस्पेक्ट करेंगे। जहां जा रहा है वो कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा ग्रह, इसे करो, या कर नहीं पाए हो तुम पिछले जन्म में, इसलिए इसे पूरा करना है। रिस्पेक्ट आपको आपके छोटे भाई बहन पड़ोसियों की देनी है। वहां से मिलता है, मिला तो बेहतर, नहीं मिला तो बेहतर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे करना है, लेकिन डिसीजन सेल्फ लेनी है। तृतीय भाव में पड़ोस के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए आपको, या एफर्ट के लिए, देखिए तीसरा भाव पिछले जन्म में किए हुए कर्म है, यानी आपने रिस्पेक्ट के लिए कर्म किया है और इस जन्म में आया है तो यह लेकर आए हो आप। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आपने दिया है, लोगों को किया है, आपको रिस्पेक्ट मिलनी है, लेकिन आशा मत करो। यहाँ के लिए उपाय के रूप में जितने भी, क्योंकि बुध का घर है, तो जितनी भी छोटी लड़कियां हों उनकी सेवा करो। किसी भी गलत कार्य को प्रमोट मत करो और न खुद करो। माता का आशीर्वाद लो, चावल और दूध का दान करो। अब चावल दूध क्या है? चंद्रमा की वस्तुएं, इनका दान करो। इमोशन में मत आओ भाई, इमोशनल मत बनो। बहुत सारे कार्य करने हैं आपको जीवन में। चतुर्थ भाव में किसी का सूर्य है, अब माता के भाव में आ गया, आपके क्रिएट परिवार के घर में आ गया, तो क्या है? शाही खानदान की पैदाइश हो। उत्तम नस्ल से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन शाही खानदान है। जातक राजयोग कारक लेकर आया है, उसके घर में गवर्नमेंट से जरूर संबंध है, चाहे उसके पिता हो चाहे उसकी माँ हो। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर गैर स्त्री से संबंध बना ले तो यह अपनी औलाद को कष्ट देता है। गैर स्त्री का मतलब, अब शुक्र का संबंध इन्होंने अगर बना लिया सुख के लिए, अपने सुख के लिए इन्होंने पर स्त्री से संबंध बनाया, तो क्या होगा? इससे सेकंड यानी इसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और
यहाँ तक कि इनके अंदर यह एबिलिटी तक नहीं रहेगी कि यह खुद बच्चा अपना पैदा कर सकें। तो करना क्या है, मुफ्त दवाएं बांटें, दवा बांटो, क्योंकि सूर्य दवा का कारक है, मुफ्त दो। और बहते हुए पानी में तांबे का सिक्का प्रवाहित करो। अंडा, मीट, मांस, शराब का सेवन करना बंद कर दो, गलत काम नहीं करना है, ठीक है। और इज्जत किसकी करनी है, माता की इज्जत करो, समाज आपकी इज्जत करेगा, लेकिन आप किसकी करेंगे, माँ की इज्जत। सूर्य पंचम भाव में है, तो अब क्या है, पांचवें भाव में सूर्य है, तो मकान की पूर्वी दीवार जो होगी उसके साथ रसोई मत बनाओ, दूसरों के साथ प्रेम का संबंध रखो, तेल भूमि पर गिराया करो, ताकि तीसरे घर में शनि का फल सातवें घर में शनि के फल में बदल जाए, यानी जो आपके मंदे कार्य हैं वह अच्छे कार्यों में तब्दील हो जाए। चावल, हल्दी, चने की दाल, पीला फूल, देसी खांड आदि जल का में प्रवाहित करो, ताकि बृहस्पति 10वें के मंदे प्रभाव से दूर हों, यानी बृहस्पति का खराब फल आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि बृहस्पति का ही साथ चाहिए आपको। तो पांचवें घर में इस प्रकार सूर्य का फल प्राप्त होता है और आप इसे अच्छा बना सकते हो। सूर्य किसी का छठे भाव में हो, अब छठा भाव किसका है, बुध का है। छठे भाव को क्या कहा जाता है, पाताल कहा जाता है। सूर्य पाताल में यानी छठे भाव में क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, सरकार से कमजोरी प्राप्त होगी, हड्डियों में दर्द होगी। यह स्थान किसका है, बुध और केतु ग्रह का होता है। तो रोजी रोटी चलती रहेगी, रोजी रोटी चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बुध माने कन्या और केतु कुत्ता, लड़की का पूजन, कुत्ते का पालन करना लाभकारी होगा, यानी कुत्ता और लड़की का पूजन करो और कुत्तों को पालो, कुत्तों को रोटी दो, अच्छा रहेगा। सरकार से परेशानी होती है, आती है, व्यापार भी बदलता रहता है, तो रात में क्या करना है, आग पर दूध का छींटा मारो, यानी चंद्रमा की सहायता लो, और धर्म स्थान में चने की दाल डालकर आओ, जिससे बृहस्पति का साथ प्राप्त हो और सूर्य बलवान हो। पुरानी रस्म रिवाज को छोड़ना नहीं चाहिए जब सूर्य छठे भाव में आता है। कुत्तों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। बंदर को गेहूं या भूरी जो चींटी है उनको भी चीनी या बाजरा मिक्स करके डालना चाहिए। छठे घर के मालिक बुध केतु की हानि कभी नहीं करनी चाहिए। लड़की और स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए सूर्य अगर छठे भाव में है तो। अब कारण क्या है, छठा भाव परेशानियों का है, रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ पर सूर्य का आना यानी सूर्य क्या है, हमारी आत्मा। आत्मा कहाँ गई, पूर्वार्ध, यानी यह पूर्व जन्म होता है ना, यानी पूर्व जन्म के ऋण है। तो आपका पिता से कुछ न कुछ ऋण है, तो उस ऋण को पूरा करने के लिए आपको इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। सूर्य सप्तम भाव में यहाँ पर नीच का फल दे रहा है। शादी 22 साल तक तो करो मत, या 22वां वर्ष चल रहा है तो भी ना करो। पति पत्नी दिन के समय एक चारपाई पर ना सोएं तो सबसे बेहतर है। दोनों में से एक गुड़ खाना बंद कर दें, और तांबे का चौकोर टुकड़ा अगर आप जमीन में भूमि में दबाते हैं तो वह उत्तम फल देगा। लेकिन दबाना, फेंकना, अपनी कुंडली को जब तक एनालिसिस न करा लो, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क न करके उन्हें दिखा दो, तब तक नहीं दबाना और नहीं फेंकना।
यह एकदम क्लियर है, मत करिएगा। लेकिन हाँ, परहेज कर सकते हो। दिन में पति पत्नी संभोग न करें तो सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति गुड़ ना खाए वह भी बेहतर है। तो इस प्रकार सप्तम भाव के फल को हमने समझा। अब हम सूर्य अष्टम भाव में किसी का, अष्टम भाव क्या है? कष्टों का है, अचानक आने वाली परेशानी का है। तो सूर्य यानी पिता से किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में रहेगी। सूर्य आपकी आत्मा, हड्डियां हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, आपका इम्यून सिस्टम है। तो ऐसे लोग बीमार भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। अब करना क्या होगा? सच्चाई से काम लो, झूठ न बोलो, गंदे प्यार के चक्कर में न पड़ो, भगवान को सदा याद रखो, बुराइयों से दूर रहो। सूर्य की वस्तु को जल प्रवाह करो, यानी गुड़ पानी में प्रवाहित कर दो। जब भी मौका लगे तांबे का सिक्का जलती हुई चिता में डाल दो। सूर्य और शनि यानी बंदर और सांप की लड़ाई की तरह है। जो बलवान होगा दूसरे को दबा लेगा। गाय की सेवा से लंबी उम्र प्राप्त होती है। तांबे का पैसा जलती चिता में डालना भी आपके लिए सूर्य को उत्तम बनाना है। बड़े भाई की आज्ञा पालन करना है। और दुनवाई कुत्ते यानी स्वयं भी कुत्ता न बने, दुनिया के जो कुत्तों से दूर रहे और अपने स्वयं कुत्ता न बने। सूर्य अगर नवम भाव में है यानी भाग्य भाव में है। अब सूर्य चमकता है, कहाँ चमक रहा है? यानी भाग्य में चमक रहा है। अगर अच्छा है तो पिता का रुतबा होगा, पिता को लोग जानते होंगे, बाप दादाओं का नाम होगा, किस्मत तो चमकेगी। लेकिन अगर खराब हो गया तो घर में बड़ों के समय में पीतल के बर्तन जो रखे थे वह खाली पड़े होंगे। तो उन्हें खाली न रखो, उन्हें भर दो। मुफ्तखोरी की आदत न डालो। बृहस्पति को अपने कायम करो। बृहस्पति यानी धर्म, कर्म, पूजा पाठ है, बड़े लोगों का सम्मान, इनको कायम करो। सूर्य अगर दसम भाव में है तो शनि की खुराक मांस, मछली, शराब आदि से दूर रहो। सिर पर सफेद कपड़ा या सरबती रंग का टोपी अवश्य लगाओ। भूमि चौथा घर है। पानी, कुआं, हैंडपंप सहायक होगा। यानी भूमि जो आपका चौथा घर है वहां पर हैंडपंप जरूर लगाओ, यानी पानी का स्रोत अवश्य होना चाहिए। सूर्य 11वें भाव में है। बृहस्पति के गुण को अपना लो। शराब, मांस, मंडप, अंडा का परहेज कर दो। झूठी मक्कारी, धोखेबाजी छोड़ दो। तांबे का पैसा शाम के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक गर्म करें। उपकार करें, अच्छे धर्म कर्म करें, चाल चलन अच्छी रखें। शनि के गलत कार्य को मत करें। सूर्य अगर 12वें भाव में है, सूर्य घर में हो, 12वें घर में हो, तो यह क्या करेगा? राहु से संबंध बनाएगा। तृतीय भाव में भी सूर्य राहु से संबंध बनाता है और 12वां भाव में भी राहु से संबंध बनाता है। ऐसे लोग ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएंगे। गंदे ख्याल इन लोगों के मन में हमेशा रहते हैं। तो इन गंदे ख्यालों से दूर रहें। धर्म स्थान पर अवश्य जाएं, भगवान की कृपा प्राप्त करें। सूर्य धर्म है, सूर्य आपकी आत्मा है। आत्मा ही मर गई तो सब कुछ बेकार है। तो अपनी आत्मा को जगाओ, किसी के साथ गलत कार्य मत करो और आपके अपने जीवन को धन्य बनाओ। राधे राधे।